Friends, welcome back. This is Binod Gupta from BCBM. और how to prepare bank PO examination by just studying 4 hours a day में this is chapter 2. चैप्टर 1 में हमने ये देखा था कि बैंक PO एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए, बैंक PO एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए यू नीड नथिंग बट टू सेल्फ डिटरमिन, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपके अंदर शक्ति को जगानी पड़ती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं जितने आपके इंटरनल फैक्टर। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर्स एंड 1 नेगेटिव फैक्टर्स की बात करी थी जिसको हमें हटाना है। अगर आपने हमारा अब तक चैनल 1 नहीं देखा है, चैप्टर 1 नहीं देखा है, तो आप उसको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और उसको देखें। उसको देखने के बाद आपको ये चैप्टर 2 ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड यस, अगर कोई चीज आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी चैप्टर एज सून एज इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम लोग ये देखेंगे कि बैंक PO एग्जामिनेशन देखने में लगता कैसे है, हाउ इट लुक्स लाइक, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक PO एग्जामिनेशन। साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है 3 अक्टूबर 2020 को हमारा PT, दैट इज प्री ऑफ IBPS बैंक PO एग्जामिनेशन, उसके बारे में भी हम उसका सेक्शनल एंड सब सेक्शनल सेगमेंटेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी कैसे थी, किस लेवल के सवाल थे और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ बैंक PO एग्जामिनेशन। कहते हैं अगर किसी को क्रैक करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को तोड़ना है, किसी को क्रैक करना है, तो सबसे पहले उसके अंदर घुसना पड़ता है। उसके अंदर घुस के एक विभीषण को ढूंढना पड़ता है। वो विभीषण बताता है हमें कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है। तो जब तक हम लोग उसके अंदर नहीं घुसेंगे, उसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, तो हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला दिखता कैसे है और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सबसे पहले बैंक PO को क्रैक करने के लिए हमें उसके अंदर के विभीषण को ढूंढना है। हमें उसके अंदर की कमी और स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को हमें उसको ढूंढना है और तब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ढूंढना है। देन ओनली वी विल बी एबल टू क्रैक द बैंक PO एग्जामिनेशन। अब बैंक PO एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? क्या एग्जामिनेशन का भी वीकनेस हो सकता है? यस, देयर इज अ वीकनेस ऑफ बैंक PO एग्जामिनेशन। सिमिलरली देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ bank PO examination. The strength of bank PO examination is, yes, weakness. Our weakness is strength of exam and our strength is weakness of bank PO examination. दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो द स्ट्रक्चर। बैंक PO एग्जामिनेशन दिखने में कैसा लगता है? बैंक PO बेसिकली 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला फेज जिसको बोलते हैं, पहला फेज होता है वो होता है PT का, पहला फेज PT का होता है। दूसरा फेज है मेंस और
तीसरा फेज है इंटरव्यू। पहला फेज पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा मेंस और तीसरा फेज है इंटरव्यू। तो पहले तो हम मेंस और इंटरव्यू में बाद में जाएंगे। सबसे पहला ऑब्स्ट्रैकल जो हमारा पीटी है, हमें इसको क्लियर करना पड़ता है। पीटी एग्जामिनेशन के बारे में आज हम मेजरली डिस्कस करेंगे कि पीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये पीटी देखने में कैसा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ पीटी लुक्स लाइक। आज देखेंगे हम लोग पीटी होता कैसे है। ठीक है, थर्ड अक्टूबर 2020 को आईबीपीएस ने अपना पीटी एग्जाम कंडक्ट किया। हम लोग अब ये देखेंगे कि आईबीपीएस पीओ के पीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आईबीपीएस पीओ के पीटी का स्ट्रक्चर अभी जो रिसेंटली 3 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस कर पाए कि पीटी का पेपर 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ, रीजनिंग एबिलिटी और सिंपली रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 30। सो 35 + 35 + 30 दैट इज 100। टोटल 100 क्वेश्चंस पीटी में हम लोगों से पूछे गए थे। इसमें सबसे मार्क करने वाली बात यह है कि इन तीनों सेगमेंट्स का सेगमेंटल टाइमिंग इन लोगों ने रखा था। मतलब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ के सेगमेंट में रीजनिंग एबिलिटी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश के सेगमेंट के टाइमिंग में आप दूसरे पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग टाइमिंग दी गई थी, मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, और उसी टाइमिंग में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब एक एक करके हम लोग तीनों सेगमेंट्स के सब सेगमेंट्स को स्टडी करेंगे कि रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जाम में इन तीनों सेगमेंट्स के सब सेगमेंट्स में क्या क्या थे और इन सब सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ में क्या क्या आया था और किस किस चैप्टर्स को इन लोगों ने इस बार कवर किया था। अगर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर जो 3 अक्टूबर को किया गया था आईबीपीएस द्वारा पीटी एग्जामिनेशन, उसका सब सेगमेंट देखा जाए तो मैथ दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन से 13 क्वेश्चंस आए थे जिसका लेवल मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस आए थे जिसका लेवल इजी टू मॉडरेट था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस आए थे जिसका लेवल मॉडरेट था। मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे कि अर्थमेटिक, टाइम, बोट्स, ट्रेन्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 10 से 12 आए थे। सो टोटल 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इस सेगमेंट में आए थे। मेजर चंक यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज डीआई का था। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग में आउट ऑफ 35 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से इस बार 20 क्वेश्चन दिए गए थे। सोचने वाली बात है, देयर वर 20 क्वेश्चंस इन रीजनिंग एबिलिटी फ्रॉम पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स जिसका लेवल मॉडरेट था।
कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट में थे, सैलोजिज्म से 3 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट, रैंकिंग से 3 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट, ब्लड रिलेशन से 1 एंड 1-2 क्वेश्चंस मिसलेनियस थे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ 30 में 7 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे। ये एज यूजुअल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से इतने ही करीब 7 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 7 क्वेश्चंस रीडिंग से पूछे गए थे। पारा जंबल से 5, क्लोज टेस्ट से 5, फिलिंग द ब्लैंक से 5, एरर स्पॉटिंग से 5 एंड वर्ड एक्सचेंज से 3 क्वेश्चंस। सो 7 + 5 12 + 5 17 + 5 22 + 5 27 + 3 30। सो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस इस तरीके से थे, जिसको देखिए मैंने स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाया है। जब हम इन सब की ओवरऑल एनालिसिस करते हैं इस पूरे पेपर्स की, जो बैंक पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 अक्टूबर को जो कंडक्ट किया गया है IBPS का, उसका हम लोग एक ओवरऑल व्यू देखते हैं, तो एक्सपर्ट्स की राय में जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था उसको मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी कंसिडर किया जाएगा। जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें से जो निकल के आई थी वो ये था कि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, जबकि रीजनिंग वाला स्कोरिंग था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कैलकुलेटिव था पिछले सालों के मुकाबले में। पिछले सालों के मुकाबले में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा कैलकुलेटिव था, और जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेक्शनल टाइम लिमिट था। हर पेपर में सेक्शनल टाइम लिमिट था। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट लेवल का टोटल पेपर था, एंड अनकन्वेंशनल लेवल नहीं था। मॉडर्न पैटर्न था, इजी टू फॉलो था, एंड सीक्वेंस पहले इंग्लिश फिर क्वांट फिर रीजनिंग था। इंग्लिश को पहले सॉल्व करना था, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग था। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग इन सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे। मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे जो टॉपिक्स हम लोगों ने बताए हैं, DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली हैं। दिस थिंग्स विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू, बिकॉज इससे आपका बैकग्राउंड मजबूत हो रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या क्या थे, इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर संडे को हमारा एक चैप्टर YouTube पे अपलोड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो। ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे हम लोग। ओके।